गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा इसमें कुछ क्वेश्चन देखें। एक तो एक बच्चे ने मेरे पास डाउट भेजा था एक्सरसाइज 5.5 से पहले। 5.5 से पहले एग्जाम्पल 15 है। इफ एफ एक्स इक्वल टू एग्जाम्पल 15 if fx equal to square root of x square plus 1, gx equal to x plus 1 upon x square plus 1 and hx equal to 2x minus 3। तो ये कह रहा है देन एफ डैश एच डैश ऑफ जी डैश एक्स, देन फाइंड एफ डैश ऑफ जी डैश ऑफ एच डैश एक्स। जिस प्रकार आप कंपोजिट फंक्शन निकालते थे, इसका मतलब सबसे पहले मुझे यहां एच डैश एक्स निकालना पड़ेगा। एच ये एच एक्स है, एच डैश एक्स जो है वो आपके पास 2 आएगा। 2 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। एफ डैश ऑफ एच डैश ऑफ उल्टा कर दिया, एच डैश यहां पर है, एच डैश यहां पर है और जी डैश यहां पर है। एच डैश एक्स की वैल्यू 2 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। मतलब ये वाला जो एक्स है ना वो कोई भी रियल नंबर हो जाए, एच डैश एक्स हमेशा 2 आएगा। देयरफॉर एच डैश ऑफ जी डैश एक्स आल्सो इक्वल टू 2। एच डैश एक्स की वैल्यू 2 है, चाहे ये एक्स कुछ भी हो, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। एच डैश एक्स यहां से मैंने एच एक्स का डेरिवेटिव निकाला, एच डैश एक्स 2 आ रहा है। एच डैश ऑफ यानी कि इस एक्स की जगह मैं कुछ भी रखूं तो इस एक्स की जगह मैंने क्या लिया, जी डैश एक्स निकालना है मुझे। एच डैश ऑफ जी डैश एक्स, तो एच डैश ऑफ दिस, क्योंकि एच डैश एक्स की वैल्यू तो एक्स के ऊपर डिपेंड कर ही नहीं रही। एच डैश एक्स की वैल्यू हमेशा 2 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब है ये चाहे कुछ भी आए, एच डैश इमेज ऑफ दिस, ये चाहे कुछ भी हो, हर रियल नंबर एक्स की एच डैश इमेज 2 होगी। हर रियल नंबर एक्स के लिए एच एक्स का जो डेरिवेटिव है वो 2 आएगा। ठीक है ना, तो मुझे इसके अंदर ये कंपोजिट फंक्शन निकालना, एफ डैश एक्स निकालना है। एफ डैश एक्स, इस एफ एक्स का डेरिवेटिव प्रोडक्ट टूल से निकालेंगे। पावर 1/2 है, पावर भार एक पावर लेस, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर माइनस 1/2, पावर भार एक पावर लेस, इनटू में जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव। पावर किसकी थी, 2x प्लस 1 की, उसका डेरिवेटिव 2x आ गया, 2 से 2 कैंसिल। ये मेरे पास आ गया x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर माइनस 1/2 का मतलब है स्क्वायर रूट। एफ डैश एक्स की वैल्यू x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। सबसे पहले ये पॉइंट समझने वाला है इसमें। जी डैश एक्स आप निकालोगे, जी डैश एक्स हमेशा रियल नंबर होगा। क्वेश्चन टूल से डेरिवेटिव निकाला फर्दर, अदरवाइज ये जी डैश एक्स निकालने की जरूरत नहीं है, मैं केवल समझाने के लिए इसको डिस्कस कर रहा हूँ। नीचे वाला फंक्शन है जी एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऊपर वाले x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 माइनस साइन, x प्लस 1 एजडीज, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x अपॉन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एजडीज, 2x को x से मल्टीप्लाई किया माइनस का 2x स्क्वायर, 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, यानी कि जो मेरे पास जी डैश एक्स आया वो 1
माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 2x आया अपॉन में एक्स स्क्वेयर प्लस 1 होल स्क्वेयर। ये जो जी डैश एक्स है ना वो एक रियल नंबर है। जी डैश एक्स की जो वैल्यू आ रही है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 2x अपॉन में एक्स स्क्वेयर प्लस 1 होल स्क्वेयर, इट इज ए रियल नंबर। दिस जी डैश एक्स इज ए रियल नंबर। जी डैश एक्स जो है वो हमारे पास रियल नंबर है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। यानी कि ये जो जी डैश है ना एक्स है ना, जी डैश एक्स, ये जी डैश एक्स, ये जी डैश एक्स एक रियल नंबर है और हर रियल नंबर एक्स के लिए उसकी एच डैश इमेज 2 है क्योंकि ये रियल नंबर है। तो इस रियल नंबर की भी एच डैश इमेज किसके इक्वल होगी? 2 के इक्वल होगी। दिस बिलोंग्स टू आर, ये रियल नंबर होने की वजह से इसकी जो एच डैश ऑफ दिस रियल एच डैश एक्स इक्वल टू 2 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ये एक्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। इस एक्स को 1 रखोगे तब भी एच डैश 1 2, एच डैश 2 भी 2, एच डैश 3 भी 2, एच डैश 0 भी 2। इसका मतलब ये जी डैश एक्स कुछ भी आ जाए इसकी एच डैश इमेज तो हमेशा 2 रहेगी। अब मुझे निकालना क्या था? एफ डैश ऑफ एच डैश ऑफ जी डैश एक्स, ये निकालना है। मैंने इस सारे की वैल्यू निकाली यहाँ। एच डैश ऑफ जी डैश एक्स इक्वल टू 2 है, एच डैश ऑफ जी डैश एक्स इक्वल टू 2 आ गया। इसका मतलब ये एफ डैश 2 हो गया। ये सारा का सारा एफ डैश 2 हो गया। इस सारे की वैल्यू 2 है इसलिए एफ डैश 2 बन गया बाहर। एफ डैश 2 ये एफ डैश एक्स है। एफ डैश 2 निकालने के लिए एक्स की जगह 2 पुट कर देंगे। एफ डैश 2 निकालने के लिए एक्स की जगह 2 पुट कर देंगे। 2 पुट करेंगे ऊपर 2 और नीचे 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, यानी कि एफ डैश 2 जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? 2 अपॉन रूट 5 आ जाएगा। किसके इक्वल आएगा? 2 अपॉन रूट 5। ठीक है। एक इसमें इसका 16th क्वेश्चन एग्जाम्पल में बार बार बता रहा हूँ, बार बार एग्जाम्पल बता रहा हूँ। 16th जो क्वेश्चन दिया हुआ है मेंस लेवल का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो मेंस लेवल में पूछे जा सकते हैं। मेंस लेवल में हमें इस टाइप के क्वेश्चन दिए जा सकते हैं जो कि इस 5 एक्सरसाइज से पहले 16th एग्जाम्पल है, 15th एग्जाम्पल था। If f is a differentiable function at x equal to 1, एग्जाम्पल 16 है। If f is a differentiable function at x equal to 1, f जो है x equal to 1 के ऊपर डिफरेंशिएबल फंक्शन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन such that f1 equal to 5, f dash 1 equal to f dash 1 आ गया 1/5 एंड उसके बाद कह रहा है g जो है वो f इनवर्स के इक्वल है, g इक्वल टू f इनवर्स, देन फाइंड g dash 5, देन फाइंड g dash 5। ठीक है, g dash 5 हमें निकालना है। g dash 5 निकालना है तो आपके पास x इक्वल टू 1 के ऊपर दिया हुआ फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन है। दिया हुआ जो फंक्शन हमारे पास है कैसा फंक्शन है? डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक है, f1 आपको 5 दिया हुआ है, f dash 1 1/5 दिया हुआ है, f1 5, f dash 1 हमारे पास किसके इक्वल है? 1/5, g इक्वल टू f इनवर्स है, देन फाइंड g dash 5 एज g जो है वो f का इनवर्स है। अब मेरे पास g x ही नहीं है, g f इनवर्स है, देयरफॉर आपने फंक्शन वाले टॉपिक में पढ़ा था g o f इमेज ऑफ x इक्वल टू x।
अगर f इन्वर्टिबल फंक्शन है, g उसका इन्वर्स है, तो f और g का जो कंपोजिट फंक्शन है वो आइडेंटिटी फंक्शन होगा। g ओ f इमेज ऑफ x इक्वल टू किसके 1 x के। इसका मतलब क्या हुआ, g ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स आ गया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट x के विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट। बेटा इसको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। मैंने आपको बताया था कल f ऑफ साइन एक्स है, f ऑफ साइन एक्स y है। अब साइन x मेरा gx हो जाएगा, साइन x हमारा क्या हो गया gx। और यहां से मुझे इस रिलेशन को अगर x के विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो इस f का तो बन जाएगा f डैश, अंदर साइन x है और अंदर जो कुछ होगा उसका डेरिवेटिव cos x। कैसे आया, मैंने साइन x को u पुट कर लिया, y मेरे पास एफ यू हो गया, y किसका फंक्शन u का, dy बाई डी यू एफ डैश यू, dy बाई डी यू किसके इक्वल है एफ डैश यू, ठीक है। dy बाई डी यू एफ डैश यू, u x का फंक्शन है, मैंने साइन x को u पुट किया है, du बाई डी एक्स क्या होगा cos x। अकॉर्डिंग टू चेन रूल y का डेरिवेटिव u के विद रिस्पेक्ट में, u का डेरिवेटिव x के विद रिस्पेक्ट में, तो चेन रूल की हेल्प से dy बाई डी एक्स आ जाएगा, dy बाई डी यू एफ डैश यू इंटू डी यू बाई डी एक्स cos x। u की वैल्यू वापिस एफ डैश यू क्या था साइन x इंटू में cos x, यही मैंने यहाँ लिखा है एफ डैश साइन x इंटू में cos x। अब इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे ना, g ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स, g ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स, g ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, तो उस केस में हमारे पास इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, यानी कि बाहर जो फंक्शन है ना उसका डैश हो जाएगा, g डैश हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव है g डैश अंदर एफ डैश एफ एक्स इनटू जो अंदर उसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इक्वल टू राइट हैंड साइड x का डिफरेंशिएशन बार। बेटा ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मिलेंगे कॉम्पिटिटिव वाला, जो असाइनमेंट आपके पास आएगा उसमें g डैश ऑफ एफ एक्स, ये बाहर जो f ऑफ साइन x था, पहले इस बाहर का f डैश बना, f डैश अंदर l डैश और अंदर वाले का डेरिवेटिव, तो यहाँ अंदर क्या था एफ एक्स है तो अंदर एफ एक्स है, जल्दी से बाहर वाले जी का जी डैश बन गया, जी डैश ऑफ एफ एक्स इनटू इस एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। निकालना क्या है, g डैश 5 निकालना है, g डैश 5। अब g डैश 5 कैसे निकलेगा, g डैश 5 का मतलब है ये 5 बढ़ना चाहिए, ये 5 बढ़ना चाहिए कहीं ना कहीं, और ये 5 यानी कि x की जगह क्या रखूं कि अंदर वाला 5 आ जाए, ऊपर आपको दिया हुआ f1 इक्वल टू 5, पुट x इक्वल टू 1 ऑन बोथ साइड्स, x इक्वल टू 1 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने x की जगह 1 पुट कर दिया, तो यहां पर आपके पास हो जाएगा g डैश ऑफ f1, g डैश ऑफ f1 इनटू f डैश 1 इक्वल टू 1। f1 की वैल्यू आपको दी हुई है, g डैश f1 5 है, f डैश 1 1 अपॉन 5 है इक्वल टू 1 आ गया, तो g डैश 5 की जो वैल्यू हमारे पास है, ये 5 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, g डैश 5 की जो वैल्यू हमारे पास होगी उसके इक्वल होगी 5 की। बेटा ये बता देता हूँ, जब आपको एफ एक्स नहीं दिया हुआ है और उसके इनवर्स का डेरिवेटिव निकलवा रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट हमें अप्लाई करना पड़ेगा, या तो g ऑफ एफ एक्स या एफ ऑफ जी एक्स, और कोई अल्टरनेट नहीं है। g ऑफ एफ एक्स या एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन लेके और उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तब जाके आपके पास किसी भी फंक्शन के इनवर्स का हमारे पास क्या निकलेगा डेरिवेटिव। तो 5.5 एक्सरसाइज से पहले ये दो हमारे पास इसमें सोल्ड एग्जाम्पल थे, वो मैंने डिस्कस कर दिए। इसके बाद इसमें कुछ एक क्वेश्चन और देख लें एक दो बार। एक थर्ड एग्जाम्पल है नेक्स्ट एक्सरसाइज से पहले, मैं जो एग्जाम्पल डिस्कस कर रहा हूं ना, इनको इग्नोर नहीं करना है।
डी बाई डी एक्स ऑफ, प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाई टू इंटू रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। इसका जो डेरिवेटिव है वो रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर आएगा, ये हमें प्रूव करना है, रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। यहाँ दो का प्रोडक्ट है, एक फंक्शन एक्स है, दूसरा रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर है। ये ए स्क्वेयर कॉन्स्टेंट है, यहाँ अकेला फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स बाई ए। यहाँ प्रोडक्ट टू, यहाँ सीधा डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएट, ये वाला टू और ये वाला टू मैंने बाहर निकाल लिया, कांस्टेंट है, बाहर 1/2 आ गया। x इंटू रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर में मैं प्रोडक्ट टू लगा रहा हूँ, x एज डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस साइन ए स्क्वेयर, क्योंकि नीचे वाला टू बाहर गया, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स बाई ए। साइन इनवर्स एक्स बाई ए का डेरिवेटिव, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव फॉर्मूला 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाई ए। ठीक है, 1/2 बाहर है, ये एक्स एज रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव, पावर फॉर्मूला रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का मतलब है ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर 1/2 है, पावर बाहर एक पावरलेस इंटू ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर -1/2 इंटू जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव, पावर थी ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर की, उसका डेरिवेटिव -2x हो गया, प्लस साइन रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस ए स्क्वेयर 1 अपॉन स्क्वेयर रूट ऑफ ए स्क्वेयर एलसीएम है ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, एक्स बाई ए का डेरिवेटिव 1/a। यहाँ गलती होने के चांसेस हैं, यहाँ साइन इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगा दिया 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, लेकिन जो कुछ x की जगह आ रहा है x बाई ए, अगर उसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई नहीं किया तो आंसर नहीं आना, ये नहीं आएगा, फिर गलती होगी नहीं ना नहीं। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको बहुत ही बारीकी से ध्यान रखना पड़ेगा। 1/2 बाहर है, इस 2 से 2 कैंसिल, ये x और ये माइनस एक्स मल्टीप्लाई हो गया, x इंटू माइनस एक्स स्क्वेयर आ गया, ये x ये माइनस एक्स स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर पर -1/2 है, नीचे रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर हो गया, रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ये वाली टर्म सारी की सारी ऊपर -1/2 पावर थे, नीचे आके +1/2 और रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ये वाली टर्म एज प्लस इस ए स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट ए आ जाएगा, ऊपर आ गया ए, इस ए से ए कैंसिल, प्लस में बचा ए स्क्वेयर और इसके अपॉन में रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, तीनों का एक साथ एलसीएम ले लो, रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर एलसीएम आ गया, इससे डिवाइड किया 1 को ऊपर मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स स्क्वेयर, इससे डिवाइड किया रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, इससे डिवाइड किया 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ए स्क्वेयर और ए स्क्वेयर 2 ए स्क्वेयर माइनस 2 एक्स स्क्वेयर 2 इंटू ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन में नीचे 2 टाइम्स ऑफ रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर एक पावर नीचे हाफ, ऊपर हाफ पावर उसकी, ये हमें प्रूव करना है। इसका जो डेरिवेटिव हो किसके इक्वल आ रहा है, रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। इसके बाद आप लोग देखें सेवंथ में से एक पार्ट, सेवंथ का सेकंड पार्ट, सेकंड और फोर्थ में से सेवंथ जो एग्जाम्पल है सोल्ड एग्जाम्पल, उसका एक पार्ट tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स
सेकंड पार्ट है टेन इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, या फिर टेन इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। हमें इसको डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। बेटा डिफरेंशिएशन से पहले यूजिंग प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन लेके मैं इस सारे को टेन ऑफ सम एंगल में चेंज करूंगा। टेन ऑफ सम एंगल चाहे कुछ भी बने, टी रेशो 10 हो जाना चाहिए। अगर आपको x की पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दी हुई है तो कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए जो कंडीशंस होती है वो आप अज्यूम करके चलें कि कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। x की अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू x यहाँ से आता है तो आपको चेक करना पड़ेगा, अदरवाइज ये अज्यूम करें डायरेक्ट कि जिस रेंज में मुझे x चाहिए उसी में है। 3 सब्स्टिट्यूशन याद रखना, चाहे आगे इंटीग्रेशन का टॉपिक आएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का टॉपिक आया या डिफरेंशिएशन का। रूट के अंदर अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, आप x की जगह पुट करेंगे a साइन थीटा या फिर a कोस थीटा। रूट के अंदर वाले टर्म परफेक्ट स्क्वायर में चेंज हो जाएगी। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर रूट के अंदर दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स की जगह a सीकेंट थीटा या फिर a कोसिकेंट थीटा। रूट के अंदर अगर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, x की जगह a टेन थीटा या फिर a कोट थीटा, या तो a टेन थीटा या फिर a कोट थीटा, दोनों में से। रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, x की जगह a साइन थीटा या a कोस थीटा। a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉमन 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर हो जाएगा, उसके स्क्वायर रूट कोस। मतलब ये 3 फॉर्म दी हुई है। उस केस में आपको ये सोच, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर केस में x की जगह a साइन थीटा या a कोस थीटा, एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर a सीकेंट या a कोसिकेंट, और a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर x की जगह a टेन या a कोट। इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं कंपेयर करता हूँ इससे, तो a की वैल्यू 1 आई हुई है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, a 1 आया हुआ है, 1 या माइनस हम कुछ भी हो। ठीक है, इसलिए मैं जो सब्स्टिट्यूशन लूंगा टेन या कोट, या तो टेन या कोट, दो ऑप्शन है मेरे पास। या तो x की जगह टेन थीटा या कोट थीटा। मैंने x की जगह टेन थीटा पुट कर लिया, पुट x इक्वल टू टेन थीटा, पुट x इक्वल टू टेन थीटा। x की जगह टेन थीटा पुट करेंगे तो टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा, उसका स्क्वायर रूट आ गया सीकेंट थीटा प्लस 1 अपॉन में x की जगह टेन थीटा। मैंने x की जगह टेन थीटा पुट कर लिया तो 1 प्लस टेन स्क्वायर हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट है तो सीकेंट थीटा। साइन और कोस में तोड़ दो। डिफरेंशिएशन से पहले मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर रहा हूँ ताकि डिफरेंशिएशन आसानी से निकल जाए। सीकेंट हो गया 1 अपॉन कोस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई टेन थीटा की जगह आ गया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, टेन इनवर्स, ऊपर एलसीएम आ गया कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, नीचे एलसीएम साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, टेन इनवर्स 1 प्लस कोस थीटा आ गया 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन थीटा की जगह आ गया 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, एक और कोस थीटा बाई 2 भी कैंसिल, ये बच गया टेन इनवर्स, ऊपर कोस नीचे साइन कोट थीटा बाई 2 बच गया। इनवर्स है टेन का, मैं लेके आना चाह रहा था टेन, आ गया कोट, एंगल को 90 में से घटा दो, कोट का टेन चेंज जाएगा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कोट थीटा। तो ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा टेन इनवर्स इस कोट थीटा बाई 2 की जगह टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, कोट की जगह टेन आ गया, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा आ गया,
अब टेन इनवर्स से टेन कैंसिल। मैंने बताया आप चेक नहीं करोगे कि ये एंगल -90 से +90 के बीच में है या नहीं। अगर x की कोई पर्टिकुलर वैल्यू होती तो मैं चेक करता, अब चेक करने की जरूरत नहीं है। π/2 थीटा की वैल्यू यहाँ से tan इनवर्स x -tan इनवर्स x अपॉन 2। अब डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट π/2 का डेरिवेटिव 0 -1/2 -1/2 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/1 + x²। तो रिक्वायर्ड जो डेरिवेटिव है -1/2 टाइम्स ऑफ 1 + x²। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। डिफरेंशिएशन से पहले इसको सिंप्लीफाई किया है ताकि डिफरेंशिएशन वर्क बिल्कुल आसान हो जाए। अगर इसको सिंप्लीफाई नहीं करोगे ना, सीधा इसको x मानते हुए आपने डेरिवेटिव निकाल दिया tan इनवर्स का, इसको डायरेक्ट यहाँ से 1/1 प्लस √1 + x² प्लस 1/x सारे का स्क्वायर इनटू d/dx ऑफ √1 + x² प्लस 1/x, इसका डेरिवेटिव। अब ये डेरिवेटिव आपको क्वेश्चन टूल से निकालना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हो सकता है इसमें प्रॉब्लम आ जाए, अदरवाइज ये फॉर्म आ जाएगी। लेकिन ये सॉल्यूशन ले लिया तो डिफरेंशिएशन में हमें ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ रही, डिफरेंशिएशन जो है वो बिल्कुल आसानी से निकल रहा है। ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार सेम सिचुएशन यहाँ पर भी रूट के अंदर 1 + x² है। यहाँ पर भी मैं x की जगह क्या पुट करूँगा, या तो tan थीटा या फिर cot थीटा, या तो tan थीटा या फिर cot थीटा। इसमें कोट रख लोगे तो सोल्व हो जाएगा आसानी से, आगे चेंज नहीं करना पड़ेगा। tan रखोगे तो आगे सोल्व करना पड़ेगा। कैसे देखें, x की जगह मैं cot थीटा रख रहा हूं, tan इनवर्स पुट x = cot थीटा, tan इनवर्स 1 + cot² आ गया कोसिकेंट स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट आ गया कोसिकेंट थीटा, प्लस में x की जगह आ गया cot थीटा, tan इनवर्स कोसिकेंट थीटा आ गया 1/sin थीटा, cot थीटा आ गया cos थीटा/sin थीटा, tan इनवर्स sin थीटा एलसीएम आ गया, ऊपर हो गया 1 + cos थीटा, tan इनवर्स 1 + cos थीटा आ गया 2 cos² थीटा/2, नीचे sin थीटा हो गया 2 sin थीटा/2 cos थीटा/2। 2 से 2 कैंसिल, एक और cos की कैंसिल, cos/sin वही tan इनवर्स cot थीटा/2 आया। अब cot को फिर से किसमें चेंज कर दो, tan में सोल्व हो जाएगा। tan इनवर्स cot का tan, एंगल को 90 में से घटा देंगे, π/2 - थीटा/2, tan इनवर्स से tan कैंसिल, π/2 माइनस थीटा की वैल्यू cot इनवर्स x है अपॉन 2। कर दो इसको डिफरेंशिएट। क्या करेंगे इसको डिफरेंशिएट। आप कहोगे मुझे ये कैसे पता चले कि भाई आपने यहाँ तो x की जगह tan पुट किया, यहाँ cot क्यों, यहाँ tan की जगह से सब्स्टिट्यूशन लेने से x की जगह tan लेने से नहीं निकलेगा, निकलेगा। अगर इसमें मैं x की जगह tan थीटा सब्स्टिट्यूशन ले रहा हूँ तो भी निकलेगा। मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए डिस्कस किया, अदरवाइज इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है कि भी हर क्यों का जवाब आपको मिल जाए कि ऐसा क्यों किया, ऐसा करते तो क्या होता, उसका जवाब मैं यहाँ देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर इसमें मैं x की जगह tan थीटा पुट कर लेता हूँ, पुट x = tan थीटा, x की जगह tan थीटा पुट करेंगे क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1 + tan² थीटा, 1 + tan² थीटा सेकेंड थीटा, उसका स्क्वायर रूट आ गया सेकेंड थीटा, प्लस में x की जगह पुट करेंगे tan थीटा, साइन और कोस में तोड़ो, tan इनवर्स 1/cos प्लस sin/cos, एलसीएम tan इनवर्स cos थीटा एलसीएम ऊपर 1 + sin थीटा। यहां दो पॉसिबिलिटी है, यहां दो पॉसिबिलिटी। इसके साथ मेरे पास 1 के साथ फॉर्मूला 1 + cos या 1 - cos का होता है, 1 + cos थीटा 2 cos² थीटा/2,
1 माइनस कोस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, लेकिन यहाँ सिचुएशन रिवर्स है, अकेले में साइन का फॉर्मूला होता है साइन थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, मतलब जितने ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद हैं उतने ही ज़्यादा ऑप्शन आपके पास है सोल्व करने के। इस साइन को कोस में चेंज कर सकते हो, कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये कोस की जगह साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। 1 प्लस टेन इनवर्स कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा, कोस थीटा की जगह साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। ध्यान रखना एंगल में जो चेंज ऊपर लो ना वही नीचे लेना है, तभी ये कैंसिल होंगे, अदरवाइज कैंसिल नहीं होंगे। 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। साइन ये सारा थीटा है, साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 इंटू कोस पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, एक पावर कोस की कैंसिल, कोस अपॉन साइन बच गया कोट, टेन इनवर्स कोट पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। सेम आएगा, यही आना है, और कुछ भी नया नहीं आना, यही आएगा। कैसे आगे देखो, कोट आ गया, कोट ये सारा थीटा है, कोट थीटा मुझे टेन बनाना है, इस सारे एंगल को 90 में से माइनस कर दो, टेन इनवर्स क्या बनेगा बोलो, सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका कोट का मैंने लिख लिया 10, इस सारे एंगल को 90 में से माइनस कर दिया, पाई बाई 2 में से इसको घटाऊंगा तो माइनस का पाई बाई 4 और प्लस का थीटा बाई 2। टेन इनवर्स से 10 कैंसिल, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 प्लस का पाई बाई 2 माइनस का पाई बाई 4, ये क्या बचा सोल्व होने के बाद, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 प्लस का पाई बाई 4 प्लस का थीटा बाई 2। थीटा की वैल्यू एक्स की जगह मैंने क्या पुट किया था इसमें, टेन थीटा, तो थीटा की वैल्यू होगी टेन इनवर्स एक्स, पाई बाई 4 प्लस थीटा की वैल्यू आ गई टेन इनवर्स एक्स अपॉन 2। ठीक है, मैंने x की जगह टेन थीटा सब्स्टिट्यूशन लिया इसमें, तो ये इसमें चेंज हुआ, और x की जगह कोट थीटा सब्स्टिट्यूशन लिया तो इसमें चेंज हुआ। एक है, दोनों कोई फर्क नहीं है। यहाँ रिजल्ट टेन इनवर्स x के रूप में आ रहा है, यहाँ रिजल्ट कोट इनवर्स x के रूप में आ रहा है। या तो इस कोट इनवर्स x की जगह पुट कर देना पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स x, ये आ जाएगा, या इस टेन इनवर्स x की जगह पुट कर देना पाई बाई 2 माइनस कोट इनवर्स x, ये आ जाएगा। इस टेन इनवर्स x की जगह पाई बाई 4 प्लस टेन इनवर्स x की जगह आ गया पाई बाई 2 माइनस कोट इनवर्स x अपॉन में 2, पाई बाई 4 पाई बाई 2 अपॉन 2 पाई बाई 4 माइनस का कोट इनवर्स x अपॉन 2, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 पाई बाई 2 और माइनस का कोट इनवर्स x अपॉन 2। यही है, ये आया और यही है। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने आपको बताया रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो आप एक्स की जगह ए टेन या ए कोट रख लें, ए टेन रखो या ए कोट रखो, दोनों केसेस में रिजल्ट सेम होगा। अब वो मर्जी आपकी है। यदि डायरेक्ट याद रह जाए कि भी इसमें एक्स की जगह कोट लेने से ये मेरे पास किसमें चेंज हो रहा था, कोसिकेंट कोट 1 अपॉन साइन कोस अपॉन साइन, सीधा फॉर्मूला लग गया, इस टी रेशो को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर मैंने एक्स की जगह टेन पुट किया तो टेन इनवर्स सीकेंट प्लस टेन बना, ये 1 प्लस साइन अपॉन कोस बना, इस कोस को साइन में चेंज किया, एंगल को 90 में से घटा के, और इस साइन को कोस में चेंज किया, एंगल को 90 में से घटा। ठीक है, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। लास्ट में कंक्लूजन हमारा एक ही आ रहा है, बस इसमें हो सकता है 1-2 स्टेप आपको एक्स्ट्रा और बढ़ाने पड़ जाए, बाकी कोई फर्क नहीं। चॉइस इज योर, जैसे आप निकालना चाहें वैसे निकाल लें। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 का एक पार्ट में डिस्कस कर रहा हूँ। फर्स्ट ही y इक्वल टू साइन इनवर्स, y इक्वल टू साइन इनवर्स 3 साइन एक्स प्लस 4 कोस एक्स अपॉन में 5। साइन इनवर्स है, ये सारा इसका एक्स हो गया। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हो तो ये सारा का सारा एक्स मान लेंगे, 1 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस इस सारे का स्क्वायर इनटू में इसका डेरिवेटिव होगा 3 cos x माइनस 4 sin x। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे पहले, ताकि मुझे इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड x लिख के साइन इनवर्स x के डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई ना करना पड़े। अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में है, क्या टारगेट है मेरा, कि भी इस सारे को मैं साइन ऑफ सम एंगल में चेंज करूं ताकि साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाए। अब साइन का ऐसा फॉर्मूला जिसमें बीच में प्लस साइन आता हो, साइन का ऐसा फॉर्मूला जिसमें बीच में क्या आ रहा है, प्लस साइन, ठीक है, वो अप्लाई करना पड़ेगा मुझे। साइन का ऐसा फॉर्मूला कौन सा है जिसमें बीच में प्लस आता है, साइन ए प्लस बी का होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन, ठीक है, वो फॉर्मूला यूज करना है। साइन इनवर्स 3/5 साइन एक्स 4/5 कोस एक्स, 3/5 साइन एक्स प्लस 4/5 कोस एक्स। अगर साइन और कोस के कोफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम 1 है, 9/25 इसका स्क्वायर, 16/25 इसका स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर का सम 1 आ रहा है। 9/25 प्लस 16/25, दोनों का सम, इन दोनों साइन एक्स और कोस एक्स के कोफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम 1 है, इसलिए दोनों में से कोई भी एक साइन हो जाएगा, साइन थीटा, और दूसरा कोस थीटा। क्योंकि मुझे फॉर्मूला साइन का बढ़ना है और साइन वाले फॉर्मूले में साइन ए कोस भी होता है, इसलिए मैं 3/5 को कोस थीटा पुट करूँगा। जब ये 3/5 कोस थीटा है तो 4/5 अपने आप साइन थीटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के स्क्वायर का सम 1 आ रहा है, इन दोनों के स्क्वायर का सम किसके इक्वल आ रहा है, 1 के इक्वल, इसलिए हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, बस काम खत्म है। साइन इनवर्स 3/5 की जगह कोस थीटा साइन एक्स प्लस 4/5 की जगह साइन थीटा कोस एक्स, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस थीटा, साइन इनवर्स है साइन कैंसिल, क्या बच गया, एक्स प्लस थीटा बच गया। वेरिएबल केवल एक्स है, थीटा वेरिएबल नहीं है। थीटा की 3 वैल्यूज हैं, थीटा की जगह कोस इनवर्स 3/5 रख दो, थीटा की जगह साइन इनवर्स 4/5 रख दो, और इनको आपस में डिवाइड करोगे तो टेन थीटा आएगा 4/3। थीटा की वैल्यू आपके पास टेन इनवर्स 4/3 आ जाएगी, लेकिन रहेगा कांस्टेंट इस सभी केसेस में। थीटा जो है ईच एंड एवरी सिचुएशन, हर सिचुएशन में थीटा कांस्टेंट होगा। अब इसको डिफरेंशिएट करना है। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अभी तक डिफरेंशिएट नहीं किया है, वैल्यू जो है y की वो आ गई आपके पास x प्लस दिस, ये आ गया, तो y का डिफरेंशिएशन dy/dx, x का 1 और इसका 6। अगर यहां साइन इनवर्स की बजाय कोस इनवर्स होता तो मैं क्या करता, अगर यहां साइन इनवर्स की बजाय कोस इनवर्स होता तो क्या करता, कोस इनवर्स यहां भी। इसका मतलब अब अंदर मुझे कोस का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। अब अंदर कोस का फॉर्मूला बनाना है, कोस वाले फॉर्मूले में कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, या कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, दो ऑप्शन है, तो बीच में प्लस है, केवल एक चेंज आएगा। कोस का जो कोफिशिएंट है उसको कोस थीटा रखोगे, साइन का जो कोफिशिएंट उसको साइन थीटा रखोगे, यानी कि यहाँ 3/5 को साइन कोस थीटा की बजाय क्या रखना पड़ता, साइन थीटा। अगर ये साइन है तो ये कोस हो जाएगा। ऐसे दो रियल नंबर जिनके स्क्वायर का सम 1 आ रहा है, दोनों में से किसी को भी मैं
एक को साइन थीटा और दूसरे को कोस थीटा ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात कहाँ जाएगी, ये साइन इनवर्स की बजाय कोस इनवर्स है। यहाँ 3/5 को मैंने साइन थीटा पुट किया, ये साइन थीटा हो गया, प्लस 4/5 को कोस थीटा पुट किया, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, कोस इनवर्स कोस एक्स माइनस थीटा, कोस इनवर्स से कोस कैंसिल। इसको मैं कोस इनवर्स कोस थीटा माइनस एक्स भी लिख सकता हूं, कोई बात नहीं है। तो जब आपके पास आर्बिट्रेरी दिया हुआ एक्स दोनों तरफ फ्री हो, आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, क्योंकि कोस के ऊपर नेगेटिव एंगल का कोई फर्क नहीं पड़ता। इस एंगल में से माइनस कॉमन निकालो, कोस ऑफ माइनस थीटा कोस थीटा होता है, तो ये इसमें चेंज हो जाएगा। यहाँ से माइनस कॉमन निकालूंगा, कोस ऑफ माइनस थीटा कोस थीटा, यानी कि दोनों बराबर है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन जब आपको एक्स की पर्टिकुलर वैल्यू दी हुई है, वहां आपको सोचना जरूर पड़ेगा कि ये बड़ा एंगल 0 से पाई के बीच में है या फिर ये बड़ा एंगल 0 से पाई के बीच में, उसके अकॉर्डिंग या तो ये या फिर ये। लेकिन इसमें एक्स की ऐसी कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, इसलिए दोनों ऑप्शन आपके एक्स, ये थीटा कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट करोगे 1, इसको डिफरेंशिएट करोगे -1। अब इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट है y इक्वल टू, बेटा सब्स्टिट्यूशन लेने से क्वेश्चन जो है वो डिफरेंशिएशन प्रोसेस विशेष रूप से आपका आसान हो रहा है। y हमारे पास दिया हुआ है साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स √1 प्लस एक्स, प्लस √1 माइनस एक्स अपॉन 2 सारे के। अब क्या सब्स्टिट्यूशन लें कि ये सारा का सारा साइन इनवर्स साइन ऑफ सम एंगल बन जाए। क्या सब्स्टिट्यूशन लें कि ये सारा का सारा साइन ऑफ सम एंगल, वही सब्स्टिट्यूशन अगर जाएगा तो ट्रिग्नोमेट्री में जाएगा। x की जगह ऐसा सब्स्टिट्यूशन जिसके लिए 1 प्लस एक्स में भी फॉर्मूला हो और 1 माइनस एक्स में भी फॉर्मूला हो। फॉर्मूला 1 प्लस एक्स में भी और 1 माइनस एक्स में भी। अब ऐसा फॉर्मूला तो 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा का होता है, इसलिए मैंने x की जगह कोस थीटा पुट कर दिया। y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 प्लस कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कोस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन इनवर्स 2 का स्क्वायर रूट √2 बाहर आ गया, कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 का स्क्वायर रूट कोस थीटा बाई 2, यहाँ भी √2 बाहर है, साइन थीटा बाई 2 अपॉन में 2, यहाँ भी अपॉन में 2, यहाँ भी √2 अपॉन 2, नीचे √2 बचा, √2 अपॉन 2, नीचे √2 बचा, यहाँ भी 1/√2, यहाँ भी 1/√2। साइन इनवर्स दिया हुआ है, साइन इनवर्स, ठीक है। इस सारे को मुझे साइन ऑफ सम एंगल में चेंज करना है। साइन ऑफ सम एंगल, साइन ऑफ सम एंगल कैसे चेंज करूंगा? साइन ऑफ सम एंगल फॉर्मूला साइन का करना पड़ेगा। साइन ए, इस 1/√2 को लिख दो cos 45, इस 1/√2 को लिख देना साइन 45। साइन इनवर्स 1/√2 की जगह आ गया साइन π/4 cos थीटा बाई 2, इस 1/√2 की जगह आ गया cos π/4 साइन थीटा। मतलब इस 1/√2 और इस 1/√2 में से किसकी जगह साइन π/4, किसकी जगह cos π/4 रखें, वो डिपेंड करेगा मुझे फॉर्मूला किसका बनाना है। अगर बाहर cos इनवर्स होता तो मैं इसकी जगह cos π/4, इसकी जगह साइन π/4 रख देता। तो ये आपके पास आ गया y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन π/4 प्लस थीटा बाई 2। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, π/4 प्लस थीटा बाई 2 बच गया। थीटा की वैल्यू cos इनवर्स x अपॉन 2, π/4 प्लस में cos इनवर्स x अपॉन 2। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, अब इसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। मेरे पास रिक्वायर्ड डेरिवेटिव
ठीक है। 8th क्वेश्चन निकाल लो इस तरीके से। इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें सीधा फॉर्मूला है tan इनवर्स रूट ए माइनस tan इनवर्स रूट एक्स, डिफरेंशिएट कर देना। क्वेश्चन नंबर 9 जैसा जो 8th मैंने किया वैसा ही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपके पास दिया हुआ है 10th का सेकंड पार्ट। 10th का सेकंड पार्ट है y इक्वल टू साइन स्क्वायर। बेटा एग्जाम्पल दिए हुए हैं, सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, कोई ज़रूरत नहीं है। हर बच्चे को पता है क्रूशियल टाइम है, आप लोग सामने तो नहीं, उसके बावजूद भी मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि भी मुश्किल एग्जाम्पल भी डिस्कस करूँ, एक्सरसाइज के साथ साथ मुश्किल एग्जाम्पल भी डिस्कस करूँ। अर्थात मेरे प्रयासों में कोई कमी नहीं है। जैसा मैं स्कूल वर्किंग था उस टाइम पढ़ा रहा था, उसी हिसाब से अब चल रहा हूँ। अब वो आप लोगों का जुनून है जो डिफरेंस डालेगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल टाइम में भी नहीं मेहनत कर रहे थे, नहीं कर रहे। जिसको मेहनत नहीं करनी, ना पेरेंट्स कुछ कर सकते ना टीचर कुछ कर सकते। टीचर पढ़ा सकता है, पेरेंट्स ने बढ़िया स्कूल में भेज दिया, अगर बच्चे की नीयत नहीं है आउटपुट नहीं मिलेगा। अपने अंदर जुनून आपको पैदा करना होगा। जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो हम तक शेयर करो, हम तक भेजो, उनका समाधान मिलेगा। हमारे पास गिवन है, मैं 10th का सेकंड पार्ट ले रहा हूँ, y इक्वल टू साइन स्क्वायर, y इक्वल टू साइन स्क्वायर tan इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। ये कह रहा है यहाँ से फाइंड dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स निकालो, फाइंड dy बाई डी एक्स। अब वही ऑप्शन है, एक ऑप्शन तो है कि सब्स्टिट्यूशन लेके इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज किया जाए ताकि डेरिवेटिव बिल्कुल आसानी से निकल जाए। एक ऑप्शन है कि पहले इसको मैं एक्स की जगह कोई सब्स्टिट्यूशन लेके सिंप्लीफाई करूं ताकि इसको जब डिफरेंशिएट करें उस समय प्रॉब्लम ना आए। दूसरा ऑप्शन है, ये वाली जो पावर 2 है ना वो सारे की पावर है। सबसे पहले आप पावर फॉर्मूला लगाओ, पावर बार एक पावर लेस, फिर सारे की पावर है, साइन का डेरिवेटिव कोस एंगल एज इट इज, फिर tan इनवर्स के नाम का फॉर्मूला, और लास्ट में इसका डेरिवेटिव पहले पावर फिर कोशेंट। काफ़ी लंबा चौड़ा केस हो जाएगा। एक आध स्टेप बीच में मिस कर दिया, बस वहीं पर क्वेश्चन गलत। इसलिए x की जगह कोई प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन लेके पहले मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर रहा हूँ। बात वही आ गई 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। एक्स की जगह ऐसा टी रेशियो, जब हमें सब्स्टिट्यूशन लेना होगा 99.9% केसेस में सब्स्टिट्यूशन टी रेशियो की फॉर्म में जाएगा। एक्स की जगह मैं कोस थीटा पुट कर रहा हूँ, 1 माइनस कोस में भी फॉर्मूला होता है, 1 प्लस कोस में भी फॉर्मूला होता है, इसलिए एक्स की जगह कोस थीटा है। y इक्वल टू आ गया साइन ऑफ tan इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा, ऊपर आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 और सारे का स्क्वायर, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, साइन ऑफ tan इनवर्स साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर, tan स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट tan थीटा बाई 2 और इस सारे का स्क्वायर है यानी कि साइन का स्क्वायर है। tan इनवर्स से tan थीटा, tan इनवर्स से tan खत्म, थीटा बाई 2 बच गया, यानी कि ये बचा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को क्या मैं 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 2 नहीं लिख सकता? अल्टीमेटली डिफरेंशिएशन से पहले मुझे इसको एक्स में चेंज करना पड़ेगा। साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 1 माइनस कोस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 2, ठीक है। कोस थीटा की वैल्यू पुट कर लो, कोस थीटा क्या हमारा एक्स। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो y मेरे पास है वो 1 माइनस एक्स अपॉन 2 में चेंज हो गया। y किस में चेंज हो गया? 1 माइनस एक्स अपॉन 2 में। अब डिफरेंशिएशन बिल्कुल आसान, 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन 2, dy बाई डी एक्स जो है वो किसके इक्वल आ गया? -1 अपॉन 2 के इक्वल आ गया, ठीक है। ये हमारे पास इसमें 11th क्वेश्चन दिया हुआ है। 11th
11th क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स लिख जैसे हैं, दोनों पार्ट्स। सेकंड पार्ट पहले फर्स्ट में रिड्यूस होगा, तो मैं पहले सेकंड पार्ट डिस्कस कर देता हूँ, फर्स्ट अपने आप हो जाएगा। ठीक ठाक क्वेश्चन है। अगर इस टॉपिक में से कुछ पूछेगा आपसे तो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे पास क्या कुछ किया हुआ है। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या दिया हुआ है? tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऊपर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, यहां हर जगह पावर 1 आ सकती है तो भी क्वेश्चन सेम है। यहां हर जगह पावर n आ सकती है। जर्नल केस लगा दिया मैंने, जर्नल। आप चाहे n की वैल्यू कुछ भी रख देना, n की वैल्यू कुछ भी रख देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। n की जगह 2 पुट किया तो जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है वो क्वेश्चन है, और कुछ पुट करेंगे तो नया क्वेश्चन बन जाएगा। हर जगह रूट के अंदर 1 प्लस एक्स से रिलेटेड कोई टर्म, जो भी चारों जगह सेम है, 1 माइनस 1 प्लस और 1 माइनस। मेरे हिसाब से आपको अंदाजा लग गया होगा, हिंट लग गया होगा कि मैं क्या करने जा रहा हूं। 1 प्लस और 1 माइनस में अगर मुझे सब्स्टिट्यूशन लेना पड़े तो जो कुछ 1 में ऐड और 1 में सबट्रैक्ट हो रहा है उसकी जगह मैं cos थीटा पुट करूंगा। पुट x स्क्वायर इक्वल टू cos थीटा। अगर यहां पर 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स है तो केवल x की जगह cos थीटा। 1 प्लस एक्स की पावर n 1 माइनस एक्स की पावर n 1 प्लस एक्स की पावर n 1 माइनस एक्स की पावर n है तो x की पावर n की जगह cos थीटा। ठीक है, ये केस आपके पास चलेगा, ये केस चलेगा। रखो tan इनवर्स 1 प्लस cos थीटा हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 स्क्वायर रूट। 1 माइनस cos थीटा हो गया 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 स्क्वायर रूट। 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 स्क्वायर रूट और माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 स्क्वायर रूट। ऊपर से √2 कॉमन, √2 नीचे से √2 कॉमन, √2 से √2 कैंसिल, कॉमन निकाल के कैंसिल हुआ है। ये आ गया tan इनवर्स cos स्क्वायर थीटा बाई 2 का स्क्वायर रूट cos थीटा बाई 2 प्लस sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 माइनस sin थीटा बाई 2। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं यहां पर कि हम अगर किसी उसके ये मान के चल रहे हैं कि एंगल थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में सारे टी रेशियो पॉजिटिव हैं, एक्चुअल में ये जो है वो आएगा मोड ऑफ cos थीटा बाई 2, ये आएगा मोड ऑफ sin थीटा बाई 2। लेकिन जब तक आपके पास x की कोई पर्टिकुलर वैल्यू ना हो तब तक ये मान के चलें कोई भी टी रेशियो और आपके पास वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। बात करा पर्टिकुलर है तो उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। tan इनवर्स है, इस सारे को tan के फॉर्मूले में चेंज करना है, ऊपर नीचे cos से डिवाइड कर दो। tan इनवर्स 1 प्लस tan थीटा बाई 2 1 माइनस tan थीटा बाई 2 tan इनवर्स 1 प्लस tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan थीटा बाई 2 आ जाएगा tan पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। tan इनवर्स से tan कैंसिल, पाई बाई 4 प्लस थीटा की वैल्यू यहां से cos इनवर्स x स्क्वायर अपॉन 2। अगर यहां पर हर जगह x होता तो क्या फर्क पड़ता, ये cos इनवर्स x अपॉन 2 हो जाता, यहाँ x स्क्वायर आया हुआ। अगर हर जगह x की पावर n होता तो क्या फर्क पड़ता है, cos इनवर्स x की पावर n अपॉन 2 हो जाता। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये हमारे पास y है, अभी तक डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x we get dy by dx इक्वल टू पाई बाई 4 का डेरिवेटिव 0
कोस इनवर्स 1/2 आ रहा है, कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की पावर 4 इंटू में एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, मतलब जो कुछ भी x की जगह आया होगा उसका डेरिवेटिव साथ, इस 2 से 2 कैंसिल, ऊपर -x, नीचे रूट के अंदर 1 माइनस एक्स की पावर 4। ये आपके पास इसका डेरिवेटिव आ गया किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो इस तरीके से आप डिफरेंशिएशन निकालें। ठीक है, 11th क्वेश्चन निकाल लेंगे। एक देखें 12th क्वेश्चन, 12th एग्जाम्पल है बेटा। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, मैंने एक्सरसाइज भी कल बता दी था आपको, आज मैंने एग्जाम्पल भी बता दिए। इसका मतलब मैं कोई भी औपचारिकता करने के मूड में नहीं हूँ, कोई औपचारिकता नहीं होगी मेरी तरफ से। भले ही हम विपरीत परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी वर्किंग स्टाइल प्रभावित नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं आप लोगों से भी यही अपेक्षा कर रहा हूँ कि आप लोग भी अपने पूरे प्रयास, हद से ज़्यादा, कम से कम 12-13 घंटे आप दिन में लगा रहे हैं सेल्फ स्टडी के ऊपर। ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। जिस बच्चे के अंदर जुनून है, जो आगे बढ़ना चाहता है, जो अपने लक्ष्य तक पहुँचना चाहता है, वो मेहनत करेगा। और जिसको बेटा मेहनत नहीं करनी, तो परिवार, टीचर ने पढ़ा दिया, परिवार वाले भी क्या करेंगे, बुक लेके बैठा देंगे, बैठा रहो बुक लेके, टाइम किल होगा उस टाइम, आउटपुट कुछ नहीं मिलेगा। आउटपुट तो उस केस में मिलेगा जब तुम्हारे अंदर से तुम्हारी अंतरात्मा ये कहेगी कि हाँ मैं 1 घंटा बुक लेके बैठा हूँ, तो क्यों बैठा हूँ, इस 1 घंटे में मैंने क्या किया, टाइम किल किया या कुछ गेन किया। अब आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, जीवन में ये समय दोबारा नहीं मिलेगा। आज का दिन तुम्हारे जीवन में दोबारा नहीं आएगा कि फिर दोबारा से सारा फिर से स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी होगा, पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और क्वेश्चन देखें। हमारे पास एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं इसमें डिस्कस कर रहा हूँ। y = tan इनवर्स 5x अपॉन में 1 माइनस 6x स्क्वायर। y = tan इनवर्स 5x अपॉन में 1 माइनस 6x स्क्वायर। अब ये कह रहा है x की जो वैल्यू है ना, वो -1/√6 से +1/√6 के बीच में। x की जो वैल्यू है वो -1/√6 से +1/√6 के बीच में है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ जो मोड ऑफ x है वो < 1/√6 है। मोड ऑफ x जो है वो < 1/√6 है। मैं इसको डिफरेंशिएशन से पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना चाहूँगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना चाहूँगा। कैसे? ऊपर 5x दिया हुआ है, आपके पास फॉर्मूला है इस केस में tan इनवर्स, ऊपर x प्लस y है तो नीचे 1 माइनस xy आएगा, ऊपर x माइनस y है तो नीचे 1 प्लस xy आएगा। ये किसके इक्वल होता है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये किसके इक्वल है? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। इस चैप्टर में आपको ये फॉर्म दिया हुआ होगा, ये फॉर्म दिया हुआ है, क्योंकि यहां जो x है वो इन दोनों x की तुलना में कॉम्प्लिकेटेड है। तो मुझे इस कॉम्प्लिकेटेड x को इस प्रकार के सिंपल x में ब्रेक करना है। ठीक है, कैसे? डिनोमिनेटर में पहले टर्म 1 है, यहाँ x और y का प्रोडक्ट है, तो ऊपर वाले टर्म को ऐसे 2 पार्ट्स में चेंज कर दो जिनका प्रोडक्ट 6x स्क्वायर आ जाए, 2x और 3x हो गई। 2x और 3x का जो प्रोडक्ट है वो 6x स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर जो 5x दिया हुआ है उसको मैंने क्या किया, tan इनवर्स 3x प्लस 2x अपॉन में 1 माइनस 6x स्क्वायर। ये इसके इक्वल कब होता है? जब x और y का जो प्रोडक्ट है वो 1 से छोटा हो, क्योंकि यहां मेरे पास x की पर्टिकुलर वैल्यू दी हुई है। अब मुझे चेक करना पड़ेगा x और y का प्रोडक्ट 1 से छोटा है या नहीं इन गिवन कंडीशंस के अंदर।
इसकी जगह मैं अगले स्टेप में लिखूंगा tan इनवर्स 3x प्लस का tan इनवर्स 2x। 3x और 2x का प्रोडक्ट 6x स्क्वायर, एक से छोटा आ रहा है, 6x स्क्वायर एक से छोटा आ रहा है नहीं आ रहा, ये डिसाइड करना है। x कहां से कहां तक है, स्क्वायर कर लो, x का स्क्वायर क्या मिलेगा 1/6 से लेस, ये 6 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6x स्क्वायर किससे छोटा है 1 से। इन परिस्थितियों में 6x स्क्वायर 1 से छोटा है, इसका मतलब इस x और इस y का जो प्रोडक्ट है वो 1 से छोटा है, इसलिए फॉर्मूला जो मैंने अप्लाई किया वो प्रॉपर है। जो फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया वो फॉर्मूला प्रॉपर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये y आ गया, अब इसको डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy by dx इक्वल टू tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x की जगह 3x आए उसका स्क्वायर 9x स्क्वायर इनटू में 3x का 3 1/1 प्लस x की जगह 2x है उसका स्क्वायर 4x स्क्वायर इनटू में 2x का डेरिवेटिव 2 तो 2/1 प्लस 4x स्क्वायर और 3/1 प्लस 9x स्क्वायर, ये मेरे पास इसका डेरिवेटिव है। तो इसी प्रकार 13th है, 13th में ऊपर जो 4 दिया उसको 5 - 1 लिख दोगे, 5 - 1, और जो इसका सेकंड पार्ट दिया हुआ है tan इनवर्स 2 प्लस 3x अपॉन में 3 - 2x। 13 भी देख लें, उसके बाद आप लोग अपने आप निकालेंगे, मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। 13th मेरे पास है y इक्वल टू tan इनवर्स, y इक्वल टू tan इनवर्स 4x अपॉन में 1 प्लस 5x स्क्वायर प्लस में tan इनवर्स, ऊपर है 2 प्लस 3x अपॉन में 3 - 2x। यहां तो डिनोमिनेटर में पहले टर्म 1 है, यहाँ प्लस है, इसका मतलब ऊपर माइनस आना है। ऊपर वाले को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक कर दो जिनका प्रोडक्ट 5x स्क्वायर आ रहा हो। 4x की जगह मैंने 5x - x लिख दिया, यहां से मिलेगा कि प्रोडक्ट जो 5x स्क्वायर आना चाहिए, 5x और x का प्रोडक्ट 5x स्क्वायर आ गया। यहाँ डिनोमिनेटर में पहले टर्म 1 चाहिए 1, अब इस 3 की जगह 1 लेके आने के लिए ऊपर नीचे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2/3 प्लस x 1 - 2/3x प्लस में ये आपके पास tan इनवर्स 5x और माइनस का tan इनवर्स x हो ही जाएगा, प्लस में रखना tan इनवर्स 5x माइनस tan इनवर्स x प्लस में आगे बड़ी टर्म है ये x ये y अपॉन में 1 माइनस x इंटू वाई, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस x इंटू वाई, tan इनवर्स 5x माइनस का tan इनवर्स x, यहाँ ये x tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस x इंटू वाई हो जाएगा tan इनवर्स 2/3 और प्लस का tan इनवर्स x। इस tan इनवर्स x से tan इनवर्स x कैंसिल होगा डिफरेंशिएशन से पहले ही, अब डिफरेंशिएट कर दो dy by dx इक्वल टू tan इनवर्स 5x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस 5x का स्क्वायर आ गया 25x स्क्वायर इनटू में जो x की जगह था 5x था उसका डेरिवेटिव 5 आ गया प्लस tan इनवर्स 2/3 का डेरिवेटिव, तो रिक्वायर्ड जो डेरिवेटिव आएगा 5 अपॉन में 1 प्लस 25x स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास रिक्वायर्ड डेरिवेटिव हो जाएगा जो हमें निकालना था। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपके पास थे। अगले जो 2-3 एग्जाम्पल इसमें बाकी बच गए उनका सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है वो निकालेंगे। अब हर हालत में ये 5.6 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए 5.6। हालांकि कल मैंने 5.7 डिस्कस कर दी थी, आज मैंने एग्जाम्पल 5.6 के डिस्कस किए कुछ। आज मैं एक बार और कोशिश करके इसके कुछ एग्जाम्पल, ज़्यादा नहीं है, 5.7 के कुछ एग्जाम्पल, 1-2 एग्जाम्पल है बस। मेनली इसके अंदर 2 एग्जाम्पल हैं 5.7 के, एक तो 16th और एक 17th। 16th और 17th 2 एग्जाम्पल ऐसे हैं जो मुझे डिस्कस करना है। वीडियो 1 घंटे से ज़्यादा का बन चुका है, इसको अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। 2 एग्जाम्पल 5.7 से पहले 2 एग्जाम्पल सोल्व करने का मेथड सेम है, एक ही मैं डिस्कस करूँगा। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस का जो डेरिवेटिव है वो कैसे निकलेगा, क्या कुछ होगा। आज ये दूसरा वीडियो लेक्चर आपको जरूर मिलेगा। हर हालत में हर बच्चा इनको कंप्लीट करता चाहिए। थैंक यू वेरी मच।